नमस्कार फ्रेंड, मैं मोनिका। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फन गार्डनिंग पर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो ये जो आप मेरे पीछे यहाँ पर ये छोटे छोटे से अनार लगे हुए देख रहे हैं, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार का पौधा हमें अपने गार्डन में लगाना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर हमें खूब सारी फ्रूटिंग मिले और वो हमारे खून की भी कमी पूरी करता रहे। इस अनार के जो ये अनार लगे हुए हैं, इनके दाने बिल्कुल रेड कलर के होते हैं। ये मैंने कौन सी क्वालिटी का अनार लगाया है मैं आपको ये भी बताऊंगी, और किस तरह के पौधे हमें लगाने चाहिए, और पौधे लगाने के बाद हमें क्या उनकी देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से हमें उनकी मिट्टी बनानी चाहिए, किस तरह से हमें उनमें पानी देना चाहिए। ये सारी जानकारी आज मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, आपको इसमें सारी डिटेल मिलेगी। वैसे तो अनार के पौधे की कई सारी वैरायटियां आती हैं, लेकिन जो हम अपने होम गार्डन में, किचन गार्डन में, अपनी बालकनी में लगा सकें, मैं आज आपको वही वैरायटी बताने वाली हूं, जिसको हम आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं। अनार की सबसे पहली जो वैरायटी है वो है भगवा। भगवा अनार की ऐसी वैरायटी है जिसको हमारे देश में सबसे अधिक मात्रा में लगाया जाता है। इसके फल बड़े, गोल और गहरे लाल रंग के होते हैं, और इनका स्वाद मीठा और हल्के से खट्टे स्वाद में पाया जाता है। तो आप इस वैरायटी को अपने होम गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। अनार की दूसरी वैरायटी है मीठा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह वैरायटी अपने बहुत अधिक मीठे स्वाद और उच्च स्तर पर जानी जाती है। इसके फल मध्यम आकार के और गहरे लाल रंग के पाए जाते हैं, तो इसको भी आप अपने होम गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं और इसके लाल लाल रंग के अनार तोड़कर उनका स्वाद ले सकते हैं। अनार की तीसरी वैरायटी है अर्का रक्ता। यह एक रोग प्रतिरोधी किस्म का अनार होता है। यह बहुत ही गहरे और लाल रंग का होता है, और यह फल भी बहुत अधिक मात्रा में देता है। इसके फल बहुत ही बड़े और बहुत ही गहरे लाल रंग के होते हैं, और इनका स्वाद हल्का सा मीठा और हल्का सा खट्टा होता है। और अनार की चौथी वैरायटी है अर्का निष्ठा। यह वैरायटी आपको मीडियम साइज के फल देती है। इसके फल गहरे लाल रंग के होते हैं, और इसका स्वाद आपको हल्का सा मीठा और हल्का सा खट्टा मिलेगा। यह भी एक रोग प्रतिरोधी वैरायटी होती है, इसलिए इसको भी अपने होम गार्डन में हम आसानी से उगा सकते हैं और इसके अनार तोड़कर उनका स्वाद ले सकते हैं। तो हमने आपको अनार की कई सारी वैरायटियों के बारे में बताया है। वैसे तो अनार की और भी बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, लेकिन आप अपने गार्डन में अपनी जगह के हिसाब से और अपनी जो आपके आसपास की मिट्टी है उसके हिसाब से कोई भी वैरायटी चुनकर लगा सकते हैं। आप अपनी जलवायु के हिसाब से, आपकी किस तरह का मौसम वहां पर रहता है, उसके हिसाब से ही आपको अनार के पौधे का चयन करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से आपके गार्डन में ग्रो कर सके। तो अनार की वैरायटी जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि जो हमने अनार के नए पौधे लगाए हैं उनकी देखभाल हमें किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए जब तक कि हमारा पौधा हमारे गार्डन में, गमले में, ग्रो बैग में अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या वो सावधानियां हैं जिसकी हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो इसकी फर्स्ट टिप है पानी देना, कि हमें अपने अनार के पौधे में किस तरह से पानी देना चाहिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम अपने गार्डन में कोई भी नया पौधा लगाते हैं, या सपोज कीजिए कि हमने अनार का ही कोई पौधा लगाया है, तो शुरू में हम जब अपने गार्डन में पौधा लगाते हैं तो उसमें हमें डेली पानी देना होता है, और मौसम के हिसाब से भी हम उसमें पानी डाल सकते हैं। यदि ज्यादा गर्मी का मौसम है तो आप उसमें दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालें, और यदि गर्मी ज्यादा नहीं है, सर्दी का मौसम है, तो आप उसमें एक टाइम भी पानी डाल सकते हैं। जब तक पौधा आपके गार्डन में अच्छी तरह से सेट ना हो जाए, वो अच्छी तरह से मिट्टी में अपनी जड़ स्थापित ना कर दे, तब तक आप उसमें डेली पानी डालते रहिए पौधे की आवश्यकता के अनुसार। लेकिन ध्यान रहे कि पौधे की जड़ के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा न होने पाए, नहीं तो हमारे अनार का पौधा सड़ सकता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अनार के पौधे को ज्यादा पानी की नीड नहीं होती है। जब आपके गार्डन में आपका पौधा अच्छी तरह से सेट हो जाए तो आप उसमें 2 से 3 दिन का गैप करके भी पानी डाल सकते हैं, और आप मौसम के अनुसार ही उसमें पानी डालेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। सेकंड टिप्स है मिट्टी किस तरीके से बनाएं। जब भी हम अपने गार्डन में कोई पौधा लगाते हैं, खास करके किसी गमले में, ग्रो बैग में, किसी बाल्टी, टब, तसले या इस तरह की किसी भी चीज में हम कोई पौधा लगाते हैं, तो उसकी मिट्टी सही तरीके से बनाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब हम कोई पौधा जमीन में लगाते हैं तो वो पौधा आधी अपनी आवश्यकताओं को तो जमीन से ही पूरा कर लेता है, लेकिन गमले, ग्रो बैग में
कोई भी पौधा लगाने से पहले उसकी मिट्टी का सही तरीके से बनाना बहुत जरूरी होता है। तो मिट्टी को बनाने के लिए आप उसमें वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम खली, सरसों खली, कोकोपीट, इस तरह की कई सारी चीजें मिलाकर मिट्टी को आप अच्छी वैरायटी की बना सकते हैं। ये सारी चीजें मिलाने से हमारे गार्डन की मिट्टी या गमले की मिट्टी जिसमें भी हम कोई पौधा लगा रहे हैं तो वो मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है और हल्की मिट्टी में हमारे द्वारा लगाया हुआ कोई भी पौधा अच्छे से ग्रो करता है। उसकी जड़ों के आसपास हवा और पानी बिल्कुल सही तरीके से पहुंच जाता है। जितनी की पौधे को नीड होती है वो सारी चीजें उसके पास आराम से पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से मिट्टी बनाकर आप अपने गार्डन में कोई भी पौधा आराम से लगा सकते हैं और वो पौधा लगाया हुआ आपका 100% ग्रो करेगा। थर्ड टिप है प्रूनिंग करना। हमें अपने गार्डन में लगे सभी पौधों की टाइम टाइम पर प्रूनिंग जरूर करते रहना चाहिए। प्रूनिंग करने से हमारे पौधों में नई नई ग्रोथ निकलती है, नई नई उसमें पत्तियां आती हैं और हमारा कोई भी पौधा बहुत ही घना और बड़ा होने लगता है। इससे उस पर काफी सारी और भी ज्यादा आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी देखने को मिलती है। ये देखिए, जैसे कि ये हमारा अनार का पौधा है, इस टाइम पर इस पर काफी सारे अनार लगे हुए आप देख सकते हैं। लेकिन जब अनार का सीजन खत्म हो जाएगा, इस पर एक भी अनार नहीं रहेगा और इसकी पत्तियां सूखने लगेंगी या पीली पड़ने लगेंगी, तब हम अपने इस अनार के पौधे की प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग इस तरह से करते हैं जैसे कि कोई भी टहनी सूख जाती है तो उसको हमें काट करके अलग कर देना होता है, नहीं तो बाकी पूरी की पूरी टहनी को भी सुखा देती है और जो सूखे पत्ते इस पर लगे होते हैं उसको भी हमें अलग से हटा देना होता है ताकि पौधे पर कोई भी एक्स्ट्रा से बर्डन ना पड़े। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है। तो आप भी अपने गार्डन में लगे सभी पौधों की टाइम टाइम पर प्रूनिंग जरूर करते रहना। फोर्थ टिप है मल्चिंग करना। मल्चिंग हमारे सभी पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है, खास करके गर्मी के मौसम में। जैसे कि अभी और गर्मी ज्यादा बढ़ने वाली है, हमारे पौधे सूखने लग जाते हैं, दो दो टाइम पानी डालने पर भी उनकी पानी की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। तो आप इसके लिए पौधों के आसपास मल्चिंग कर सकते हैं। खासकर जो पौधे हमने गमले में या ग्रो बैग में लगाए होते हैं उनमें तो आप आराम से मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने के लिए आप सूखे पत्ते, गत्ते के टुकड़े या फिर पुआल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप पौधे की जड़ के आसपास रख सकते हैं। इसको रखने से हमारे पौधे में काफी देर तक नमी बनी रहती है और उसके आसपास कोई खरपतवार भी नहीं उगता है। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में सभी पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। जो पौधे जमीन में होते हैं उनको ज्यादा मल्चिंग की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो अपनी पानी की कमी को नीचे जमीन में से भी पूरा करते रहते हैं। फिफ्थ टिप है रोग और उनका निवारण। हम अपने गार्डन में बहुत तरह के पौधे लगाते हैं, चाहे वो फ्रूट के हों चाहे वो वेजिटेबल के हों, लेकिन कई बार हमारे पौधों में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, उनमें कई तरह की फफूंद भी लग जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आप उनमें हर 10 से 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। आप 10 से 15 दिन में जब अपने पौधों पर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो आपके पौधों में किसी भी प्रकार की कोई रोग नहीं लगेंगे, कोई फफूंद नहीं लगेगी और आपके पौधे बिल्कुल हरे भरे बने रहेंगे और आपको उन पर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन आप उन पर किसी भी तरह के किसी भी कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कीटनाशक हमारे पौधों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये हमारे पौधों पर जब भी हम इसका छिड़काव करते हैं तो उनकी फ्रूटिंग में भी मिक्स हो जाते हैं जो कि हम खाते हैं और ये कीटनाशक बहुत हानिकारक होते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो कितना दुष्प्रभाव होता है हमारे शरीर पर उनका। तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप इसके लिए सेफ तरीके से नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। और सिक्स्थ टिप है सनलाइट। हम अपने गार्डन में जो भी पौधे लगाते हैं, खास करके जो फ्रूट के पौधे होते हैं, उनको हमें अच्छी सनलाइट में लगाना जरूरी होता है। जब भी आप अपने गार्डन में अनार का पौधा लगाएं तो आप उसको ऐसी जगह पर लगाएं जहां कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप जरूर आती हो। अनार के पौधे को फलने फूलने के लिए बहुत ज्यादा सनलाइट की आवश्यकता होती है। जितनी ज्यादा इस पर सनलाइट पड़ेगी आपका पौधा उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो करता जाएगा। तो ये थे कुछ टिप जो हमने आपको अनार के पौधे के बारे में बताए कि किस तरह से आप अपने गार्डन में एक हरा भरा अनार लगा सकते हैं और उस पर इस तरह से काफी सारी फ्रूटिंग भी पा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पर इस टाइम पर और भी बहुत सारी अनार लगे हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो किस तरह से काफी सारे अनार इस टाइम पर इस पौधे पर लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर ये एक साथ 2 अनार आप देख सकते हैं।
मैं इसके चारों तरफ आपको दिखाने वाली हूँ कि कितने सारे अनार इस टाइम पर यहाँ पर लगे हैं। ये देखो, कुछ फूल भी यहाँ पर खिले हुए हैं जो कि आगे चलकर काफी अच्छे अच्छे अनार बनने वाले हैं। ये देखो, इधर भी यहाँ पर कुछ अनार लगे हैं और ये देखो कितना सुंदर सा इसका छोटा सा अनार बनना अभी स्टार्ट हुआ है। ये देखो, यहाँ पर 2 अनार लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखो, ये इधर भी लगे हैं ऊपर की साइड में, गुच्छे में भी यहाँ पर 3-4 अनार आप देख सकते हैं। ये देखिए, 3 अनार यहाँ पर एक ही जगह लगे हुए हैं और एक ही अभी इसका फूल भी नहीं खिला है, जो कि 1-2 दिन में फूल ही इसका खिलने वाला है। देखो, ये इधर भी यहाँ पर गुच्छे में ये अनार हैं और ये बड़े साइज के इधर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, और ये देखिए लटकते हुए ये अनार कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनको बंदर कभी भी इन पर अटैक कर सकते हैं, कभी भी इनको तोड़कर खराब कर सकते हैं। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा डर लगा रहता है। तो आपको अनार के बारे में जानकारी कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी वैरायटी का अनार लगाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में।